तो सारी बात है, इन्हें सब अंदर वाली बातें पता होती हैं, तो इनसे वो डिस्कस करेंगे क्योंकि वो आपके भाई हैं सेलर। जो न्यू सेलर है जो मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं, फिर इसी तरह मैं उन्हें ना प्रोडक्ट्स वगैरह अरेंज करवा के देता हूँ कि यार आप ये चीज़ें शेयर कर लो। मैं लेके नहीं देता, मेरा ना ये बाद में कभी आपको बताऊंगा। नहीं अभी बताएं ना, अब आपसे हम पूछना चाहते हैं आपसे, अब फंस गए हैं अब कैमरे के सामने। उन्हें ये फायदा होता है कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं पहली बार जो उन्हें चूने लगने होते हैं होलसेल डीलरों से, वो बच जाते हैं। इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर है मोबाइल फ़ोन के अलावा, क्योंकि ये हर अच्छा बैंक अकाउंट बन गया हमारा, अब हमें कौन सी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जिससे हम दराज का काम शुरू कर सकते हैं। एक स्टूडेंट है वो अपनी डेली लाइफ से कितना टाइम निकाले कि वो दराज जो है एज आ लेके पार्ट टाइम लेके या फुल टाइम लेके चल सके। अगर आप पार्ट टाइम करते हैं ना, मतलब कि ऐसी कोई कैटेगरी बताएं, ऐसे कोई प्रोडक्ट्स बताएं पाकिस्तान के अंदर सेल करें तो हमारी सेल ही सेल हो जाए, करोड़पति अरबपति। कि दराज वाले कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कमीशन ले रहे हैं, कुछ पे कम है, लेकिन ये मिसाल के तौर पे। तो दोस्तों आपकी हाईली डिमांड के बाद आपने बहुत ज़्यादा डिमांड की कि अहमद रज़ा गौरी साहब का एक दोबारा इंटरव्यू लाया जाए, जिसके अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो आपने कमेंट्स के अंदर पूछे और मुझे ईमेल्स की और मुझे जाके इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए और पता नहीं क्या क्या किया। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सिलेक्ट कर पाएँ जो कि ज़्यादातर लोगों ने क्वेश्चन किए। तो आज हम Q&A भी करने वाले हैं और कुछ ऐसी बातें जो मेरे दिल में हैं 11-11 सेल को लेके और 12-12 सेल को लेके, और जो आने वाली दराज की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ा सा परेशान करती हैं, उसके वाले से मैं गौरी साहब से कुछ पूछूंगा। तो यहाँ अहमद भाई से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपके क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख के रखे हुए हैं। तो यहाँ हमारे साथ मौजूद है अली भाई। इनका एक चैनल है, शायद आपने देखा हो शायद ना देखा हो, शुगल मेले के नाम से इनका एक चैनल है जिसपे बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, प्रैंक के रिलेटेड वीडियोस और फनी वीडियोस बना रहे हैं। तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। हाँ, और घंटे के बटन को भी दबा दें। हाँ जी। यहाँ बेसिकली हमारे क्वेश्चन जो हैं वो दराज 11-11 सेल के रिलेटेड हैं, और इसके अंदर जो 2 नंबरियाँ हुई, जो फ्रॉड हुए और इस तरह कुछ चीज़ें हुई, तो उसका बेसिकली हम पूछेंगे क्योंकि दराज सेलर हैं तो सारी बात है, इन्हें सब अंदर वाली बातें पता होती हैं, तो इनसे वो डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो आप जैसे लोगों ने किए होंगे, हम दराज का काम कैसे शुरू कर सकते हैं, हमें दराज की जो मतलब कि अब शॉपिंग हमने बनानी है, वहाँ शॉप बनानी है, तो उसको बना के हम कैसे शुरू कर सकते हैं, उसके क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है, क्या क्या सब कुछ इधर मैंने आपके जो लिखे हुए हैं सब कुछ, कि आपको कितनी मतलब कि कटौती करनी पड़ती है, और इस तरह कुछ फ़नी फनी कमेंट्स हैं हमारे पास, उनका भी सवाल करेंगे कि गौरी साहब क्या ख्यालात हैं और आपको कैसे आप दराज के ऊपर काम शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। उससे पहले अगर आपको नहीं पता है कि अहमद रज़ा गौरी साहब कौन है, मैं आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देता चलूँ। ये अहमद रज़ा गौरी साहब दराज सेलर हैं जो दराज के ऊपर चीज़ें वगैरह सेल आउट करते हैं, और इनकी शॉप है वहाँ जो कि काफ़ी पॉपुलर है, और ये जो मतलब कि प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके वाले से ये खुद ही ब्रीफ करेंगे कैसे किस्म के प्रोडक्ट्स ये सेल आउट करते हैं। जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं दराज के ऊपर वो बेसिकली हैं मोबाइल एक्सेसरीज वगैरह हो गई हैं, और इस चीज़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें कनेक्ट होती हैं वो है, और इसके अलावा फैशन वगैरह है। अच्छा, मतलब फैशन और मोबाइल एक्सेसरी फैशन है, मोबाइल एक्सेसरीज और साथ जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा कुछ होम चीज़ें भी है, होम अप्लायंसेस से रिलेटेड भी है। अच्छा, जो घरेलू। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप दराज से कितना कमा लेते हैं? जो भी बंदा आता है ना बस वो ये पूछता है भाई, तो उससे ये नहीं होता कि दराज पे कैसे करना है, क्या क्या कितना कमा लेते हैं। तो आप अंदाज़ा देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि अगर आप मतलब कोई बंदा है वो 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट लेके आता है, तो वो 1 लाख में से कितने पैसे जो है वो महीने के निकला सकता है? क्या इसका अंदाज़ा मैं आपको ऐसे दूंगा कि अगर आपकी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, आपको 1 लाख के ऊपर ऑलमोस्ट इतना हो जाएगा जितने एक इंजीनियर की ना, फ्रेश इंजीनियर है जाते ही उसकी पे लगती है। मतलब कि क्या मतलब कि कोई अंदाजा दें? जो इंजीनियर होंगे वो ज़रूरी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन कोई अंदाजा तो दें आप। नहीं, अगर आपकी 1 लाख इन्वेस्टमेंट है ना, अगर मैं आपको एस्टिमेटेड बताऊँ, ये 20 to 30,000 आपको मिल जाता है। मतलब कि आपके रेगुलर जब ऑर्डर जा रहे हैं, आपका जो शॉप है, अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है ना, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको ऑलमोस्ट 20,000 से 30,000 रुपये इजीली अर्न हो सकते हैं। अच्छा, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपसे, बाकी बातें बहुत होगी। पहला मेरा क्वेश्चन यही था आपसे कि ये जो 11-11 सेल वाला पिछले मामलात हुए हैं, मैं तो उसे सेल नहीं कहूँगा, कुछ मामलात ही कहूँगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा चीज़ें थी जो सेल पे थी, मैंने खुद देखा है कि वो सेल अच्छी हो रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मतलब कि सेल नाम की थी उन पर, और प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा के उनको काटा गया था, और 1,000 की चीज़ को 2,000 करके उस पर डिस्काउंट दिया जी, एक 100% डिस्काउंट, मतलब कि वो 2,000 की 1,000 की होगी।
तो वो है ही चीज़ 500 की, उसे 1000 रुपये का सेल के अंदर सेल कर रहे थे। इस तरह के मामलात थे। तो मैं तो इसे सीधा सीधा मतलब कि धोखे कहूँगा जो सेलर दे रहे हैं या कोई दे रहा है। तो इसका क्या आप मतलब कि हमारे सामने सफाई पेश करना चाहेंगे, क्योंकि वो आपके भाई हैं सेलर मुसलमान आपस में भाई। हाँ वो तो है। तो मैं बेसिकली आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि जो सेल लगी थी 11/11 के अंदर, उसके अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो चीज़ों की प्राइस थी ओरिजिनल प्राइस उससे भी ज़्यादा की वो सेल कर रहे थे, वो भी सेल के अंदर। मतलब एक चीज़ वैसे सेल के बगैर 500 की है, तो वो सेल के अंदर भी 1000 रुपये की सेल हो रही। दराज के ऊपर कुछ लोग अब भी हैं कि जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और उन्हें अच्छा खासा चूना लगाते हैं। अच्छा, ये अब भी आपको मानना पड़ेगा कि दराज के ऊपर अभी भी कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ सेलर्स की मजबूरी भी होती है। अच्छा। कि उन्हें कोई पीछे से प्रोडक्ट महंगी मिल रही है। अगर आपको 500 की प्रोडक्ट बाहर से मिल रही है तो आप बाहर से ले लें, आप क्यों दराज के ऊपर फिर खज्जल खराब हो रहे हैं? बात तो ये भी क्वेश्चन है। बात तो ये भी है। अगर आपको ऑफलाइन चीज़ नहीं मिल रही, अगर आप ऑनलाइन चीज़ लेने आ रहे हैं लेकिन आपको पता कि यार ये चीज़ इतने की नहीं है, तो आप सेलर से पहले बात करें। वो आपको, मुझे उम्मीद है कि वो ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करेगा कि ये चीज़ इतने की वो क्यों सेल कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बिहाइंड द रीज़न क्या है। ऐसे भी हो सकता है कि सेलर पीछे से सस्ती मिल रही है लेकिन वो आगे फिर। हाँ, ऐसा भी होता है। लेकिन यह कि कुछ ने फ्रॉड भी करना होता है, चूना भी लगाना होता है। बाद में ये तो चलता है ना। कई लोगों को पीछे से बहुत महंगी चीज़ें मिल रही होती हैं। कई लोगों को वाकई बहुत महंगी मिल रही होती है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है ना कि जिन्हें मैं अब प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, पहले जहाँ से वो चीज़ें लेते मतलब कि प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने का क्या मतलब है? यार प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि जो दराज के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, हाँ। जो न्यू सेलर्स है जो मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं, फिर इसी तरह मैं उन्हें ना प्रोडक्ट्स वगैरह अरेंज करवा के देता हूँ कि यार आप ये चीज़ें शेयर कर लो। मतलब कि आप उसे कैसे अरेंज, मतलब कि प्रोडक्ट आप लेके देते हैं उसे? नहीं, मैं लेके नहीं देता। मेरा ना ये बाद में कभी आपको बताऊंगा। नहीं, अभी बताएं ना। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं, आपसे अब फंस गए हैं आप कैमरे के सामने, बाद में तो आपने हाथ नहीं आना। अभी बताएं कि वो प्रोडक्ट आप उन्हें अरेंज करवा के देते हैं, मतलब कि आपकी कोई मतलब कि इस तरह की कोई नया कोई क्या है, ये बिजनेस कोई आइडिया है, क्या है ये? यार ऐसे है कि मेरे साथ ना कुछ डीलर से अटैच हैं। अच्छा, डीलर से मुराद के जो मैन्युफैक्चरर हैं या फिर कुछ मैन्युफैक्चरर भी हैं जो सामान बाहर से मंगवाते हैं, वो मेरे साथ अटैच हैं। हाँ, जो जिन्हें मैं ऑनलाइन भी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, ऑफलाइन भी प्रोवाइड करता हूँ। ऑफलाइन ये जैसे है कि कुछ शॉप्स वगैरह हैं जिन्हें मैं चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इसके अलावा जो ऑनलाइन सेलर्स मतलब कि आप एज अ होलसेल डीलिंग भी काम कर रहे हैं? एज अ होलसेल डीलिंग भी कह लो। कि इसके अलावा जो ऑनलाइन सेलर्स हैं जो मेरे थ्रू ना मेरे से कॉन्टैक्ट करते हैं कि यार आप मुझे ये काम करवा दो, मेरा अकाउंट बनवा दो, इस चीज़ से रिलेटेड जितना भी होता है, फिर मैं उन्हें अकाउंट बना के देता हूँ, उनकी डिटेल्स वगैरह हर चीज़ वेरिफिकेशन करवा के उन्हें मुकम्मल चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करके, बाद में अपनी जो मुझे वो कहते हैं कि भाई मुझे आप ये प्रोडक्ट्स अरेंज करवा दें, मैं उन्हें प्रोडक्ट्स अरेंज करवाता हूं। मतलब कि आपके पास प्रोडक्ट्स वाले हैं? हाँ, जो प्रोडक्ट्स वाले हैं कि जिनके थ्रू मैं ये सारा काम कर रहा होता हूँ ना। अच्छा। इस वजह से फिर जो नए सेलर्स हैं उन्हें मैं ये अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो, मेरे से ये सर्विसेज लेना चाहते हो, तो मोस्ट वेलकम। मतलब कि जो मतलब कि नए सेलर्स हैं उन्हें ये फ़ायदा होता है, सेलर्स हैं उन्हें ये फ़ायदा होता है कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं पहली बार जो उन्हें चूने लगने होते हैं होलसेल डीलरों से, वो बच जाते हैं, वो प्रोडक्ट उन्हें सस्ती कीमत में मिल जाते हैं और वो आगे भी सस्ती कीमत में सेल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, दराज के जो मेन असूल ही ये है, अगर आप पीछे से सस्ता माल लेते हैं ना, फिर ही आप एक अच्छी प्राइस में उसे सेल कर सकते हैं। जारी बात है, उसके अलावा तो आप सेल कर नहीं सकते। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपने चीज़ ही पीछे से महंगी ले ली है तो आप बहुत मुश्किल है कि अगर आप उसे सस्ते दामों सेल कर। अच्छा, अब हम थोड़े सेलर क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि दराज को स्टार्ट किस तरह किया जाए। मतलब कि आप चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं है, सिर्फ एक मोबाइल है, और मैं चाहता हूँ कि दराज को मैंने स्टार्ट करना है। उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, उसके लिए कौन सा टाइम चाहिए, मुझे पूरा दिन देना होगा, 1 घंटा देना होगा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर है मोबाइल फ़ोन के अलावा, क्योंकि ये हर किसी के पास होता है। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें उसे रिक्वायर हैं जो बंदा दराज का शुरू करना चाहता है, और उसकी एज कितनी होनी चाहिए, वो सारा कुछ आपने बता देना है। अगर आपने दराज के ऊपर एज अ सेलर काम करना स्टार्ट करना है तो जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है ना, वो लोगों का होता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट होता है। अगर मैं छोटा हूँ, मेरा बैंक अकाउंट है नहीं, आपके वालिद साहब का होगा कि अच्छा, बड़े भाई मतलब का होगा, किसी का भी चल जाएगा। क्योंकि जो मेन इशू आता है ना कि लोग मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं कि यार हमें ना काम आप हमें काम स्टार्ट करवा दें कि हमने ना दराज के ऊपर काम करना है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपके पास बैंक अकाउंट आपका है कि नहीं, क्योंकि अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो उसके बाद हम स्टेप आगे जा ही नहीं सकते दराज के ऊपर। इसलिए सबसे पहले तो आपका बैंक अकाउंट है। अब बैंक अकाउंट लोगों का बना होता है, उनके पास चेक बुक नहीं होती, ये भी एक मेन इशू है। चेक बुक वाला बैंक अकाउंट हो? चेक बुक लाजमी हो, क्योंकि लोगों के पास ATM कार्ड होता है, मोस्टली ATM कार्ड ही चलता है। डिजिटल दौर, नया दौर आ गया। नया दौर आ गया, कॉपी पेंसिल वाला खत्म हो रहा है, लेकिन आपको फिर भी चेक बुक रिक्वायर है। अगर आपने आधा दराज सेलर के चेक बुक का क्या ताल्लुक है उससे? चेक बुक ऐसे होता है कि जब आपने दराज सेलर की एप्लीकेशन जमा करवानी होती है ना ऑनलाइन,
आपने चेकबुक की पिक्चर अपलोड करनी होती है, क्योंकि इसी के थ्रू आपकी बैंक की वेरिफिकेशन होती है, बैंक डिटेल जो भी आपकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो इसके, क्योंकि जब जिसका बैंक अकाउंट होगा पैसे उसी के अकाउंट में आने हैं। इस वजह से अगर आपका अपना अकाउंट है तो फिर आप अपना अकाउंट यूज़ करें, अगर आपने मेरा लगाना है तो मेरा लगा दें। अच्छा, बैंक अकाउंट बन गया हमारा, अब हमें कौन सी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जिससे हम दराज का काम शुरू कर सकते हैं? आपका अकाउंट बन गया है, आपने दराज के ऊपर सारी वेरिफिकेशन कर ली है, सेलर वेरीफाई हो गया है, ये सारा काम हो गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो मेन चीज़ है अकाउंट बनने के बाद कह लें या पहले कह लें, जो मेन चीज़ है वो है आपकी प्रोडक्ट, कि आपने सेल क्या करना है। इस चीज़ के बारे में आपकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि आपने करना क्या है। इसके बाद आपका उसके बाद आपका अकाउंट बन गया दराज के ऊपर। एक तो आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर, जो लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। उसके अलावा अगर तो आपका परमानेंट प्लान है कि यार आपने इस चीज़ को लेके आगे चलना है, तो आपके पास एक प्रिंटर होना लाजमी है। प्रिंटर होना चाहिए, वो स्लिपें वगैरह निकालने, हाँ स्लिपें वगैरह निकालने के लिए। ये दो मेन चीज़ें। इसके साथ अगर प्रिंटर ना हो, अगर तो आप मेरे से प्रोडक्ट्स लोगे ना, फिर आपको प्रिंटर की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, हाँ। वो क्या वजह है कि आप अकाउंट्स भी मैनेज करते हो लोगों के? हाँ, मेरा ऐसा भी है कि कुछ लोग मेरे साथ अटैच हैं। अच्छा। कि जिनके बड़े अकाउंट्स हैं उनसे मैनेज नहीं होते। मेरे पास कुछ लोग हैं जिनके थ्रू मैं अकाउंट्स मैनेज करवा रहा था। अच्छा। अगर आप कहते हो कि मेरे पास प्रिंटर नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, या मुझे दराज चलाना नहीं आता। हाँ, दराज मुझे चलाना नहीं आता, लेकिन मैं दराज के ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो उसके हवाले से भी मैं लोगों को सर्विसेज दे रहा हूँ। अच्छा, सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ। अगर आप मतलब कि प्रिंटर होना चाहिए, आगे उसके अलावा क्या होना चाहिए? इंटरनेट हो गया, लैपटॉप या कंप्यूटर हो गया, साथ एक प्रिंटर हो गया। अच्छा। उसके बाद चौथी चीज़ है आपकी प्रोडक्ट है, कि आपने प्रोडक्ट डिसाइड कर ली है। प्रोडक्ट को डिसाइड करने के बाद जो ये 3 स्टेप आ जाते हैं, हमने इन्हें फुलफिल करना है और आप दराज के ऊपर इजीली काम कर सकते हैं। अच्छा। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका अगला सवाल है, वो ये है कि टाइम कितना देना है दराज के ऊपर। अगर आपने काम करना है तो आपको शुरू में डेफिनेटली टाइम देना पड़ता है। आपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करना होता है, प्रोडक्ट्स को मैनेज करना होता है, लोगों को मैनेज करना होता है, जो आपके ऑर्डर आ रहे हैं उन्हें मैनेज करना है। शुरू में आपको टाइम देना पड़ता है। कितना टाइम देना पड़ता है, अंदाज़ा कोई दें? क्योंकि एक स्टूडेंट है, वो अपनी डेली लाइफ से कितना टाइम निकाले कि वो दराज जो है एज आ लेके पार्ट टाइम लेके या फुल टाइम लेके चल सके? अगर आप पार्ट टाइम करते हैं ना, होता मोस्टली पार्ट टाइम है, क्योंकि ऑर्डर आना होता है। आपने पूरा दिन तो नहीं ऐसे वेस्ट करना अपना। पूरा दिन आपने बैठे देना ना ऑर्डर आ रहा है, ऐसे तो नहीं होना। ऐसा तो नहीं होना। आपको ईमेल आ जाती है, हर चीज़ हो जाती है। मैक्सिमम आप ना स्टार्ट में 2 घंटे देने इनफ है। दिन के 2 घंटे? हाँ, दिन के 2 घंटे, ये भी बहुत मतलब कि अगर कोई स्टार्टअप इसको स्टार्ट करना चाहता है तो दिन के 2 घंटे वो अगर इस काम को देगा तो वो हाँ चल जाएगा। क्योंकि आपने दराज का बनाने के अलावा फिर आप फेसबुक, सोशल मीडिया को यूज़ कर लें, साथ एक कॉम्बिनेशन बन जाता है ना सभी चीज़ों का। हाँ। आप डेली के अगर 2 घंटे देते हैं ना, मतलब आप 2 घंटे वैसे ही देंगे कि सोशल मीडिया चला लिया, थोड़ा सा ये काम कर लिया और 2 घंटे पूरे हो गए। 2 घंटे पूरे हो गए। वो इस तरह अगर 2 घंटे देंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि टिकटॉक देखते रहे और आपके 2 घंटे ऐसे तो नहीं पूरे करने हैं आपने। हाँ, वो तो है, वैसे टिकटॉक ऐसे तो नहीं है। बाकी ये 2 घंटे इनफ है अगर आपने दराज के ऊपर आ जाएगा सेलर काम। अच्छा, अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ एक भाई ने पूछा है कि बहुत से मुझे ये आए कमेंट कि भाई कौन सा प्रोडक्ट हम सेल करें कि पाकिस्तान के अंदर हम छा जाएं। मतलब कि ऐसी कोई कैटेगरी बताएं, ऐसे कोई प्रोडक्ट्स बताएं पाकिस्तान के अंदर सेल करें तो हमारी सेल ही सेल हो जाए, करोड़पति अरबपति सिस्टम। FBR वाले आपके घर आके बैठे। हाँ जी भाई। ये सभी क्वेश्चंस का सिर्फ एक आंसर करूंगा कि आपने ऐसे करना है कि जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, मैं सभी से पहले ये पूछता हूँ कि आपके पास ऑफलाइन शॉप अवेलेबल है कि नहीं। हाँ, मैं सभी से ये पूछता हूँ कि अगर आपको पता है कि आपके पास ऑफलाइन शॉप अवेलेबल है तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स उधर लगी हैं आपने वो लगा देनी है, ये तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर मेन क्वेश्चन आता है कि अगर आप बिल्कुल स्टार्टअप हैं, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मेरी तो कोई फिजिकली शॉप नहीं थी, मेरा सारा काम ही ऑनलाइन का था। ऑनलाइन काम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि मैं ना आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, PDF की बेसिकली वो फाइल होगी, मैं और डिस्क्रिप्शन में डाल दूं? हाँ, वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना। अच्छा। उसमें यह है कि दराज वालों ने ये हमें प्रोवाइड की थी कि जिसमें आपको डिटेल्स दी गई है कैटेगरी टू कैटेगरी, कि अगर फैशन की कैटेगरी है इसके अंदर क्या चीज़ें सेल ज़्यादा हो रही हैं, मोबाइल एक्सेसरीज है इसमें क्या चीज़ें ज़्यादा सेल हो रही हैं, क्योंकि दराज वालों के पास एक स्टैटिक्स हैं जो ये शो करते हैं कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा सेल है। सारा एनालिटिक्स का अपना निचोड़ निकाल के उस PDF में डाला हुआ है, PDF फाइल में एक डाला हुआ है, इस कैटेगरी की इतने % सेल है और इतने प्रोडक्ट्स जाते हैं। उन्होंने एक आपको आइडिया दिया हुआ है जिससे आपको ये पता लग जाता है कि आपने ये कौन सा काम करना है या कौन सी प्रोडक्ट्स को आपने सेल करना है, इस चीज़ का आपको आइडिया हो जाता है। अच्छा। लेकिन अगर जो मैं पर्सनली जिस चीज़ का मैं अब ट्राई कर रहा हूँ ना, वो ये है कि आपको पता है कि दराज के ऊपर बहुत ज़्यादा सेलर्स आ गए हैं, चाइना से भी लोग हैं, कि डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स हैं और बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, ये नहीं है कि फजूली हैं, सारी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन ये जो मैं आप सभी को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अपनी ऑफलाइन मार्केट में जाएँ, सर्च करें कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो ऑनलाइन नहीं हो रही, मतलब कि अभी तक ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है।
ये चीज़ जो मैंने अब रियलाइज़ की है कहीं जाके, कि मुझे पता होना चाहिए कि जो चीज़ें दराज के ऊपर नहीं ना लगी, या दराज या इसके अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर ये चीज़ नहीं है, लेकिन ये लोगों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये सिर्फ ऑफलाइन अवेलेबल है। आप उस चीज़ को लेके आए, बजाय इससे कि आप ये देखें कि कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग पे है, कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग पे नहीं है। बिल्कुल, जो नहीं है वो लेके वो खुद ब खुद ट्रेंड में हाँ, वो खुद ब खुद ट्रेंड में आ जाएगी। अच्छा, तो उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं यहाँ कि एक बंदे ने पूछा है, क्योंकि वो सेलर थे और कमीशन के बारे में उन्होंने पूछा है कि दराज कमीशन जो है वो किस बेस पे होता है। मतलब कि अगर हम एक नया अकाउंट शुरू करते हैं, जैसे पहले मैंने कमीशन की बात की आपसे, एक नया अकाउंट शुरू करते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि इस पे इतना कमीशन पड़ेगा, इस पे इतना, मतलब कि अगर हम एक चीज़ 500 की लगा देते हैं, हमारी उस खरीद 400 की है, हमें 100 रुपये मुनाफा हो रहा है, वो 100 रुपये कमीशन में चला गया, तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ, ऐसे मेरे साथ ना एक कराची की सेलर थी, लड़की थी बेसिकली वो ना, उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया, मैंने उनका अकाउंट वगैरह बना दिया, हर चीज़ ओके हो गई। लेकिन जब उन्होंने प्राइसेस वगैरह लगाए ना, उन्होंने ना मुझसे डिस्कस किया ना मैंने उनसे डिस्कस किया, उन्होंने प्राइसेस लगा दी। अब इशू ये हुआ कि उन्हें ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आने के बाद उतने की उन्होंने चीज़ें नहीं खरीदी कि जितना उन्हें पे करना पड़ गया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने दराज वालों ने कमीशन भी काटा, एंड पे बाद में वो कहते थे कि यार ये क्या हुआ। अच्छा। मैंने कहा इस पे मेरा तो नहीं कोई कसूर है। हाँ बिल्कुल, कि आपको दराज वालों ने एक फाइल दी होती है कि अगर जब भी आप अकाउंट बनाते हैं ना, अकाउंट के साथ उन्होंने एक आपको डिटेल्स प्रोवाइड की होती हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको दो लिंक प्रोवाइड करूँ। हाँ वो दो मैं लेनी चाहिए। हाँ, मैं आपको 2 लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, एक तो PDF फाइल होगी और एक कमीशन वाली फाइल होगी, कि लोगों को पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली कितना प्रोडक्ट के ऊपर कमीशन होता है। क्योंकि लोग स्टार्ट कर देते हैं, वो समझते हैं कि दराज वाले कुछ नहीं ले रहे हमसे, और उन्होंने 100 की चीज़ ली होती है, वो बाज़ का 150 की लगाई होती है, 200 की लगाई होती है। दराज वालों का जब ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर बड़े अच्छे से फुलफिल करते हैं, मुझे मैसेज आता है कि गौरी भाई ऑर्डर आ गया, ये हो गया, वो हो गया। बाद में मैं पूछता हूँ अब कमीशन कितना कटा, बाद में फिर अपना वो रोना लोगे। ठीक है, मतलब कमीशन का पहले कंफर्म करें कितने परसेंटेज लेगी, कितनी बाद परसेंटेज में प्रोडक्ट अपलोड करें। क्योंकि लोगों का ये भी होता है, एक जो मुझसे मोस्टली जो क्वेश्चन किया गया वो ये है कि दराज वाले कितना कमीशन लेते हैं, किस प्रोडक्ट पे कितना कमीशन लेते हैं, हम कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करें, इस तरह के डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आते हैं। इन सभी का ये मैं आपको एक आंसर करूंगा कि मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो लिस्ट को अच्छे से देख लें, आपको पता लग जाएगा आपकी प्रोडक्ट्स किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। अच्छा, अब उस हिसाब से आपको एक माइंड में एक आइडिया बन जाएगा इस प्रोडक्ट का इतना कमीशन जाना है। 100 की चीज़ ली है, दराज वालों ने इसमें 50 रुपये कमीशन लेना है, 50 रुपये आपके सर्विसेज वगैरह जो भी आपके लगने हैं, और ये चीज़ आपने 200, 250, 300 जितने। अगर आप लोग दराज के ऊपर चीज़ें बाय करने जाते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि दराज के ऊपर चीज़ें महंगी हैं, इसकी पीछे जो मेन रीज़न है वो है दराज वालों का अपना कमीशन। कि दराज वाले कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कमीशन ले रहे हैं, कुछ पे कम है। लेकिन ये कि मिसाल के तौर पे अगर आप कह लो कि जैसे मेरे पास एक पावर बैंक है, पावर बैंक की जो मैंने प्राइस लगाई थी वो थी 2600 रुपये ना। 2600 रुपये में से अगर उसमें से सारा कमीशन काट के हर चीज़ निकाल के तकरीबन 2100 रुपये मेरे अकाउंट में आते हैं। अच्छा, मतलब कि आपको 500 कमीशन पड़ रहा है? हाँ, तकरीबन 450, 500 के राउंड अबाउट एक चीज़ के ऊपर पड़ जाता है। मतलब कि आपकी जो 2500 की चीज़ है उसमें से 500 आपका कटा जा रहा है। हाँ, इतना ज़्यादा कमीशन? हाँ, ये इस तरह कमीशन है, क्योंकि दराज वालों की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो यही कमीशन है। अच्छा, उन्होंने अब जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपना कमीशन लेने ही लेना है। अच्छा। और इसी वजह से आपको दराज के ऊपर जो चीज़ें हैं वो महंगी सेल होती है। क्या स्पेशल पावर बैंक के ऊपर ही इस तरह को मामला है, या फिर ये क्या हिसाब किताब है? नहीं, हर प्रोडक्ट के ऊपर एक डिफरेंट है। हर प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट है। परसेंटेज होती है या फिर क्या होता है? इनकी एक परसेंटेज होती है। अच्छा। कि 2, 3, 4%। पावर बैंक की तकरीबन कितनी परसेंटेज लगी होगी जिसकी वजह से इतना हो गया? हाँ, ये तकरीबन 4, 5, 6, 7% इतना। ये एक उनकी ना, जब आपने प्रोडक्ट को अपलोड करना होता है, आपने कैटेगरी डिसाइड करनी होती है कि नीचे वो सजेशन। हाँ, कैटेगरी कौन सी सजेशन में जो शो हो रही होती है, आपने कैटेगरी को डिसाइड करने के बाद जब आपने उस कैटेगरी के ऊपर चीज़ों को सेल करना है ना, उस कैटेगरी के ऊपर जितना कमीशन होगा वो आपका कट हो जाता है। अच्छा, वो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है? आपके पास जो पैसे आते हैं वो कट होके आते हैं? हमारे पास जो पैसे आने वो सारे टैक्सेस वगैरह पे करके उनका कमीशन देके फिर हमारे पास आने होते हैं। अच्छा, इसी वजह से दराज के ऊपर आपको चीज़ें महंगी मिलती हैं। अच्छा, आखिरी बात, कमेंट्स के अंदर आपकी ईमेल देता मैं थक गया हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देनी है। जो भी अहमद भाई से रब्ता करना चाहते हैं, जो कि सिंसियरली रब्ता करना चाहते हैं, सिर्फ हाय हेलो के लिए नहीं, जो बिल्कुल काम के मतलब कि वो काम करना चाहते हैं, वो कहते हैं हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई पर्सनली आपने रब्ता करना है, वो अहमद भाई से इनकी ईमेल पे रब्ता कर सकता है। तो ईमेल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके इनकी ईमेल पे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे भी रब्ता कर सकते हैं, ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो उसके अलावा अहमद भाई को मैं ये ज़रूर आखिर में कहना चाहूँगा, जो भी ये दराज सेलर की मदद वगैरह करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान को जो
मतलब कि डिजिटलाइज करने में इनका भी कुछ हाथ है कि पाकिस्तान को एक डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जो लेके जा रहे हैं आजकल इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनमें इनका भी कुछ हाथ है। ये भी मतलब कि लोगों को अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं और लोगों को बिज़नेस दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ऑनलाइन बिज़नेस होता क्या है, कैसे करते हैं। तो इनको पहले मैं कहना चाहूँगा बहुत अच्छी बात है कि आप ये लोगों को गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा अगर कोई आपके साथ मतलब बिज़नेस करना चाहिए, जैसे आपने बताया कि मैं लोगों को चीज़ें भी प्रोवाइड करता हूँ, मतलब कि आप प्रोडक्ट्स लेके भी देते हैं, लोगों को समझाते भी अकाउंट कैसे मैनेज करना है। अगर उनसे नहीं हो रहा है तो आप उनको करवा के भी देते हैं, किसी से करवाते हैं, खुद करते हैं, वो कैसे वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो करवा के देते हैं आप। तो अगर वो ऐसा कोई चाहे कि मैं आपसे रब्ता करना चाहे तो वो डायरेक्टली ईमेल पे आपसे रब्ता करे। एक रिक्वेस्ट है, वो कॉल ना करें बस। अच्छा, कॉल ना करें। आपने नंबर भी दिया हुआ है अपना? हाँ, कुछ लोगों के पास नंबर मेरा शेयर है। शेयर चला गया था? हाँ, चला गया था, बेसिकली वो चला गया था। अच्छा। उसके बाद ऐसे होता है कि बाज़ बात मेरी क्लास में होता हूँ, मुझे कॉल्स आ रही होती हैं। अच्छा। बाद में मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, यार आप रिप्लाई नहीं करते, आप कॉल नहीं अटेंड करते। इस तरह के ना खर दिमाग से कुछ लोग होते हैं। अच्छा। उन्हें मैं कहता हूँ कि आप मुझसे ईमेल पे रब्ता कर लें। ईमेल के बाद अगर मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर भी करता हूँ तो वो कोई इशू नहीं है, आप मेरे से बात करें। आपने काम की बात करनी है, मैं 24 घंटे अवेलेबल हो सकता हूँ कि अगर आपने वाकई में काम की बात करनी है। और हाय हेलो करना, वो बाद में तस्वीरें बनाना, तो इस तरह यार फिर अच्छा नहीं लगता। ये है। बाकी इसके अलावा अगर आप में से कोई भी सेलर काम करना स्टार्ट करना चाहता है तो उन सभी के लिए ये ऑफर है, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। आप फुल गाइड करेंगे? मैं उन्हें फुल गाइड भी करूँगा, उन्हें सर्विसेज भी दे सकता हूँ, उन्हें प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि वो काम करने वाले बने, उन्हें पता हो कि यार हमने काम करना है। जो उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो होनेस्टी के साथ काम करें, क्योंकि मुझे कान थक गया सुन के दराज फ्रॉड, आप भी फ्रॉड, दराज भी फ्रॉड। इस तरह ना कि डिफरेंट तरह की ना गालियाँ, अजीब सी किस्म की एक लोगों की कैफियत होती है। और ये इसमें ज़ाहिर सी बात है, इसमें दराज वालों का कसूर है। इसमें आपको मानना पड़ेगा कि उनकी कुछ पॉलिसीज़ हैं कि जिसकी वजह से सेलर्स को छूट मिली हुई है। लेकिन सेलर्स को भी खुद ध्यान करना चाहिए कि ईमानदारी के साथ अच्छे से काम करें। पाकिस्तान फिर ही डिजिटलाइज होगा, फिर ही अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ग्रो करेगा। हाँ, तो आज की वीडियो को यहीं इख्तिताम करते हैं। आज की वीडियो मेरे ख्याल काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, पिछली वीडियो से भी काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हमने कुछ ऐसे डाउट क्लियर किए हैं जो कि करने चाहिए थे। और जल्द ही अहमद रज़ा गौरी साहब मुझे कह रहे थे कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल आने वाला है, तो उसके हवाले से आपको बता देंगे जब इनका यूट्यूब चैनल आएगा। तो पहली वीडियो इंशाल्लाह मेरे साथ ही बनाएंगे ये, कि मतलब कि इनको प्रोडक्शन की थोड़ी नॉलेज है, मुझसे कम है, वैसे मैं यूट्यूब थोड़ा पुराना हूँ, तो इन्होंने भी सोचा कि हम यूट्यूब पे अपना एक चैनल बना के, क्योंकि मेरा तो चैनल एक टेक के रिलेटेड है, मैं रोज़ इनकी वीडियो तो नहीं ला सकता, तो इन्होंने सोचा कि हम एक अलहदा चैनल बना के वहाँ जो है अपना एक अलहदा से सिस्टम स्टार्ट करें जहाँ लोगों को ऑनलाइन अर्निंग और दराज के बारे से बताया। ऑनलाइन अर्निंग हो जाएगी, बिजनेस हो जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस हो जाएंगे, फ्रीलांसिंग वगैरह हो जाएगी। इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह अच्छे से कवर करने की ट्राई करूँगा। अच्छा, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।